ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಠ 3 ಗೆಲ್ಲು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು: ಅಚಾನಕ್ ಅಂದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಗಮಲಾ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ, ಘಾವ್ ಜಖ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯ, ಹೋಲೆಸೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಕಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಗಾಜು, ಚುನಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ, ಸೋನ್ ಜೂಹಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಿಲಹರಿ. ಗಿಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲು. ಅವತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅವತರಿತ ಹೋನ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಕಾಕದ್ವಯ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು. ಚೋಂಚ್ ಕೊಕ್ಕೆ. ಮರ್ಹಮ್ ಔಷಧ. ಜಬೇದಾರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು. ಛೋಟಿ ಟೋಕರಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ. ಮನಕೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಗಾತ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೀಲೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೂಟ. ಬಾರಾಮದ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಅಂಗಳ. ಸುರಾಹಿ ಅಂದರೆ ಹೂಜಿ. ಇವು ಈ ಗೆಲ್ಲು ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 इलिए नोड़ी. प्रश्ने 1: लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित और अति अवमानित. प्रश्ने 2: प्रश्ने 2: गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर: गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि में पड़ा था. प्रश्न 3: लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? उत्तर: लेखिका ने गिल्लू के घाव पर वैसलीन का मरहम लगाया. प्रश्न 4: वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाते थे? वर्मा जी ने गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाते थे. प्रश्न 5: गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर: गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. प्रश्न 6: गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था. प्रश्न 7: लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. प्रश्न 8: गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर: गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था. प्रश्न 9: गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर: गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है. प्रश्न 10: गिलहरी के समाधि कहाँ बनाई गई थी? सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ:
2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर, गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपे गिलहरी जो संभवतः घोंसले से गिरा पड़ा है. और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे आहत स्थिति में दिखाई पड़ा. प्रश्न 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, लेखिका ने होले से उसको उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर वैसलीन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. इस तरह गिल्लू के प्राण बचाए. प्रश्न 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता. उसका यह दौड़ने के क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा न ले. इस तरह गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था. प्रश्न 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुनट में और कभी सोनचूही के पत्तियों में छिप जाता था. प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताया? लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी. तब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ते हुए आता और किसी दूसरे को देखकर अपने घोंसले में जा बैठता था. उन दिनों गिल्लू अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता रहा. इस तरह दिन बिताए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. गिल्लू स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता. भूख लगने पर चीख चीख करके मानो वह वर्मा जी को सूचना देता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर अपनी पंचों से उसे उतरता रहता. उसकी समझदारी और कार्यकलाप से सबको आश्चर्य होता था. प्रश्न 2, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका ने गिलहरी को बड़ी काटी नहीं से थाली के पास बैठना सिखाया था. थाली के पास बैठकर गिल्लू को एक चावल बड़ी सफाई से खाना सिखाया. प्रश्न 9, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए. गिलहरियों के जीवन अवधि 2 वर्ष ही होती है. गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर गिल्लू ने कुछ न खाया न बाहर गया. पंजे इतने बड़े हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रथम प्रयत्न किया, परंतु सुबह की प्रथम किरण के साथ वह चिरनिद्रा में सो गया. प्रश्न 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए. उत्तर, महादेवी वर्मा जी के घर में बहुत से पशु पक्षी थे, लेकिन गिल्लू से उन्हें अधिक प्रेम था.
बड़ी कठिनाई से उसे वर्मा जी ने थाली के पास बैठना और खाना सिखाया था। जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया तो लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने लगी। इससे गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा का ममत्व हमें साफ दिखाई देता है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ. रिक्त स्थान भरिए. प्रश्न 1, यह डैश भी विचित्र पक्षी है. यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है. प्रश्न 2, उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में. उत्तर, मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. प्रश्न 3, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया. गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. प्रश्न 4, मेरे पास बहुत से डैश हैं. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं. प्रश्न 5, गिल्लू के डैश का अंत आ ही गया. गिल्लू की जीवन का अंत आ ही गया. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಅನುರೂಪ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. 1907ರಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಕಾ ಜನ್ಮ. 1987ರಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಕಾ ನಿಧನ್. प्रश्न 2, गुलाब पौधा. सोनजूही एक खुशबूदार फूल. प्रश्न 3, हंस सफ़ेद, कौवा काला. बिल्ली म्याव म्याव, गिल्लू चिक चिक. शब्द बरीಬೇಕು. प्रश्न 5, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर. प्रश्न 6, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. प्रश्न 1, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳ ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದೆ. प्रश्न 3, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था. ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया. ಇಡೀ ದಿನ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7, पुल्लिंग स्त्रीलिंग. लेखक लेखिका, स्त्री श्रीमती, मयर मयूरी, कुत्ता कुत्तियाँ. खाली जगह भरिए. एक वचन बहुवचन. उंगली उंगलियाँ, आँख आँखें, पूछ पूंछ, खिड़की खिड़कियाँ, फूल फूल, पंजा पंजे. नेक्स्ट, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले. नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए. चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीना सिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना. सीखना सिखाना सिखवाना. मांगना मांगना मांगवाना. बांटना बांटना बंटवाना. मांझना
माजना, मांझवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द लिखिए। निकट, दूर, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित। विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, ईमान बेईमान, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन, बलवान बलहीन, धन निर्धन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। उदाहरण, उपचार जिस्म का इलाज, गात शरीर देह, आहार खाना भोजन, विस्मय आश्चर्य आश्चर्य, हिम्मत साहस धैर्य, खोज तलाश ढूंढ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक का नाम लिखिए। प्रश्न 1, गमले के चारों ओर, संबंध कारक, मुंह में एक बूंद पानी, अधिकारण कारक, गिल्लू को पकड़कर, कर्म कारक, जीवन का प्रथम वसंत, संबंध कारक, खिड़की की खुली जाली, संबंध कारक, मैंने कीले निकालकर, कर्ता कारक, झूले से उतरकर, आपादना कारक।